अक्सर बैक पेन की समस्या हर महिला को किसी ना किसी उम्र में हो ही जाती है, क्योंकि महिला क्या होती है, उनका अक्सर खड़े होने का काम होता है, किचन में खड़े होकर काम करती है और ज्यादा देर तक आजकल खड़े होने की वजह से भी ये बैक पेन का इश्यू बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और आपने देखा ही होगा कि ज्यादातर महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी हो रही है, तो इस वजह से भी बैक पेन उन महिलाओं में ज्यादातर देखने को मिलता है या उनको ज्यादातर होता है। अब बात इस पे करते हैं कि अगर आपको भी बैक पेन की समस्या है और रोजमर्रा के काम आपको करने पड़ते हैं और बहुत परेशानी होती है क्योंकि आपका बैक पेन बढ़ जाता है काम करने के बाद, तो क्या क्या आपको सावधानी रखनी है काम करते वक्त, अक्सर झाड़ू पोछा करते वक्त जो भी आप काम कर रहे हैं किस तरीके से आप करेंगे, अपनी पोजीशन का ध्यान रखेंगे तो आपका बैक पेन धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएगा और बढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ में ही 3 एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलेगा काम करने के बाद। इस तरीके से अपने बेड पे एक्सरसाइज आप लेट के कर सकते हैं तो काफी रिलैक्स मिलेगा और धीरे धीरे करके ये समस्या आपकी दूर होनी शुरू हो जाएगी, ना कि बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखो, ये समस्या ना हर औरत की होती है और अक्सर जैसे शादी के बाद या डिलीवरी के बाद हम लोग अपने भी काम करते हैं ना, जैसे बच्चों का लंच बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है। आपने देखा होगा जिन महिलाओं को बैक पेन होता है ना, आधा घंटा खड़े होकर अपने रोटी भी बना ली तो भी बैक पेन बढ़ जाता है। और जब उनको सारे घर के काम करने पड़ते हैं तो भी बैक पेन बढ़ जाता है। अब आप देखिए, कोई महिला जिसको बैक पेन, अगर वो लेट भी जाती है तो भी उसका बैक पेन जाता नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, आप खाने पीने में गड़बड़ी कर रहे हैं, उस चीज को सुधार लीजिए। चीनी, चाय, इन चीजों को कम कर दीजिए। दूसरी चीज है कि आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है और अगर आप फास्टिंग पे ध्यान देते हैं, मतलब जैसे आपने रात को 8 बजे खाना खाया है तो ये ध्यान रखिए कि अगले 12 घंटे तक आप कुछ ना खाएं, कुछ भी ना खाएं, सिर्फ पानी पानी पिए। 12 घंटे में आपकी बॉडी अपने आप को हील करना शुरू कर देगी। हो सके तो 14 घंटे बिता लें और जो 16 घंटे फास्टिंग अगर आप कर लेते हैं, अगले 16 घंटे होने पर ही अपना फास्ट तोड़ते हैं और वो भी फ्रूट्स खाते हैं। जब आप फास्ट अपना तोड़ते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो आपकी हेल्थ सुधरनी शुरू हो जाएगी, खास करके जो ये पेन वगैरह आपको होने शुरू हो गए। अब बात करते हैं, जब हम घर के काम करते हैं बैक पेन हमारा बढ़ जाता है तो क्या करना चाहिए। अब इमेजिन करो, जिनको बैक पेन रहता है, जब वो महिलाएं झाड़ू लगाती हैं, मान लिया ये एक झाड़ू है, देखो झाड़ू पोछे तो इकट्ठे कर नहीं सकती, तो ऐसे ही मैंने एक ले लिया है, उसी से आपको समझा दूंगी। तो मान लिया जब हम झाड़ू लगाते हैं इस तरीके से ऐसे, तो एक तो ध्यान रखो कभी भी ज्यादा इस तरीके से ज्यादा टाइम तक झुके ना रहो, तो आपका बैक पेन बढ़ सकता है, यहाँ पे स्टिफनेस बढ़ सकती है। तो या तो अगर छोटा एरिया है तो ऐसे खड़े होके आप झाड़ू लगाओ, अगर बहुत बड़ा एरिया है तो आप उकड़ू बैठ के झाड़ू लगाइए, तो इससे आपका बैक पेन नहीं बढ़ेगा। अब बात आती है जब हम कमरे में जाते हैं और हमारे सोफे और टेबल वहां पे रखी हुई है, उसके नीचे जब हम झुक के झाड़ू लगाते हैं तो बैक पेन हमारा बढ़ने लगता है और कई बार तो चीख निकलती है, आह। तो आपको एक काम करना है, देखो ऐसे झुक के नहीं, जैसे ये पोछा है मैं ऐसे झुक के लगाऊंगी तो हमेशा मेरा बैक पेन बढ़ेगा। तो आप एक काम करो, जो बहुत ज्यादा नीचा है तो आप इस तरीके से बैठ जाइए अपने घुटनों के ऊपर, जैसे आप स्क्वाट की पोजीशन में हल्का सा ऐसे बैठिए और फटाफट से ऐसे पोछा लगा दीजिए और उठ जाइए सीधे। इससे आपने कमर को नहीं बेंड किया, आपने इस तरीके से बैठा, कमर आपकी सीधी और आप नीचे हो गए और इससे आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है, आपकी थाई मसल जो है स्ट्रेंथन हो रही है। अगर यहाँ से मोटा है तो वो भी आपका पतला होना शुरू हो जाएगा, हल्का सा, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ पे जोर पड़ रहा है। जोर पड़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें बैक पेन का जो इश्यू है उसको बढ़ने नहीं देना है। अब बात करते हैं, ये हो गई जैसे हम नीचे पोछा लगाते हैं तो कैसे करना है। आपकी टेबल यहाँ पे रखी हुई है, टेबल भारी होती है लेकिन हमें किसी किसी को आदत होती है हमेशा उसको खिसकाने की, ऐसे आगे पीछे खिसका के उसका पोछा लगाते हैं टेबल का। सोफे तो नहीं खिसका सकते, तो सोफे के नीचे पोछा ऐसे लगाना जैसे मैंने बताया। अब टेबल को कैसे खिसकाना है, वो भारी भी होती है, अगर आपने ऐसे ही बॉडी आपकी ढीली है ऐसे एकदम से खिसका दिया तो एकदम से जर्क आएगा आपको और आप कहोगे आ। तो आपको एक काम करना है, सांस छोड़िए, जैसे टेबल खिसकानी है तो सांस छोड़ो, पेट को अंदर खींच लो। अब अपने पेट से टेबल खींचनी है, ना कि कमर से। सांस छोड़ दिया, पेट की मसल एकदम टाइट,
टाइट हो जाएंगे, यानी एकदम अलर्ट हो जाएंगे आपके कोर के मसल्स कि भाई कुछ काम कर रहा है बंदा। तो वो अलर्ट हो गए और वो क्या करेंगे, आपस में इकट्ठा हो जाएंगे, सारे एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे। अब आपने खिसकाया, कोई जर्क आपकी कमर पे नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आपने टेबल खिसकानी है तो सांस छोड़िए, पेट अंदर और ऐसे खिसकाइए। अब पेट से आपने खिसकाया, ना कि कमर से। ये हो गई। तीसरी चीज, मानिए कोई भारी सामान है, इमेजिन करो यहाँ पे कोई भारी सामान है और मैं ऐसे पोछा लगा रही हूँ, ठीक है, मुझे इसको उठा के इधर रखना है। तो मैं क्या करती हूँ, एकदम से ऐसे उठाने लगती हूँ, ये गलत चीज हो जाती है। आप पोछा इसको ऐसे रख दीजिए नीचे। अब आपको क्या करना है, ऐसे नी को हल्का सा बेंड किया, इसको ऐसे पेट को स्क्वीज किया अंदर की तरफ। देखो कैसे, जैसे मैं ये पोछा लगा रही हूँ, ठीक है, मेरी कमर में पेन आता है, तो मैंने पोछे को साइड में ऐसे खड़ा कर दिया या कुछ भी। अब मुझे इसको उठाना है, ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। कमर को बेंड नहीं करना, कोई भी भारी सामान बिना नी को बेंड किए हुए नहीं उठाना। अब बहुत नीचे कोई सामान गिरा हुआ है, बच्चों की कोई टॉयज गिरी हुई है, मुझे उसको उठाना है। जब हम पोछा लगा रहे होते हैं अक्सर बच्चों के सामान बिखरे पड़े रहते हैं, कैसे उठाओगे, देखो ऐसे करना है, ऐसे साइड से देखिए, मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ और ये एक लेग उठाया तो आपकी कमर जो है, स्पाइन जो है वो बैंड नहीं होगी, वो स्ट्रेट रहेगी। इस तरीके से आपने उठा लिया, एक लेग को ऐसे उठा दीजिए और इस तरीके से आप झुकिए और सामान को उठा लीजिए। आखिरी चीज बच गई, जब आप सोफे बहुत नीचे होते हैं, जब आप उनके कवर ऐसे झाड़ते हो दोबारा से बिछाते हो तो कमर को बैंड करना पड़ता है फिर से, तो उसमें भी जर्क आता है, आप ऐसे कर ही नहीं पाते तो आप छोड़ देते हो। तो आपको क्या करना, देखो पेट को खींचो, अब ऐसे ऐसे पेट को खींच के आपने टाइट कर रखा, बहुत टाइट करो, पेट पे ध्यान दो, और ऐसे आप अपने कवर बिछा सकते हो, आपको बिल्कुल भी पेन नहीं बढ़ेगा। तो ये सारी सावधानियां हो गई, जब आप झाड़ू पोछा करते हो, कोई सामान घर में उठाते हो, अगर बैक पेन है आपको ये चीजें फॉलो करनी है तो बैक पेन नहीं बढ़ेगा। अब जब आप बेड पे लेटते हो तो आपको 3 एक्सरसाइज करनी है। अगर हल्का सा भी दुखन हो रही है, बैक पेन हो रहा है, आपको रिलैक्स मिल जाएगा। बेड पे लेट जाइए, इस तरीके से आप लेट गए, आप सर के नीचे हाथ ऐसे रख लीजिए और ये इस तरीके से ऐसे गर्दन को अपोजिट, जहां पे आपकी लेग दोनों जा रही है, देखिए ऐसे लेग जा रही है ना दोनों, तो उसके अपोजिट अपनी गर्दन को घुमाना है और ऐसे अपने हाथों को सर के पीछे। अब दूसरी साइड ऐसे, बहुत रिलैक्स मिलेगा आपको, आपकी कमर में जो भी जकड़न स्टिफनेस हो रही है ना वो दूर होनी शुरू हो जाएगी इस तरीके से। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप दोनों घुटनों को ऐसे पकड़ लीजिए और ऐसे, और इसी के साथ में आप ये भी कर सकते हैं, थोड़ी देर ये होल्ड करने के बाद ना आप इस तरीके से करिए ऐसे, इससे बहुत अच्छी मसाज होगी आपकी कमर की, बहुत अच्छा ऐसे लगेगा जैसे किसी ने आपकी मालिश कर दी हो तेल से, ऐसे एकदम कमर का दर्द भी रफू चक्कर हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ऐसे ही पड़े पड़े धीरे धीरे ऐसे पैरों के ऊपर हाथ रख लीजिए, पैर खोल लीजिए हल्का सा और ऐसे साइड टू साइड, जैसे आप कमर की मसाज कर रहे हो ऐसे करते रहिए, थोड़ा थोड़ा हिलते रहिए, जितना आप घूम सकते हैं हिल सकते हैं, जितना भी मूवमेंट कर सकते हैं। इसको चाइल्ड पोज भी बोलते हैं, हैप्पी चाइल्ड पोज, ऐसे ये करते रहिए और आराम से रिलैक्स होके आप कोई भी करवट, ऐसे करवट ले लीजिए और यहाँ पे एक पिलो रख लीजिए। साइड से बताती हूँ, अगर आपको सीधे लेटते हुए दर्द हो रहा है तो यहाँ पे इस तरीके से एक पिलो यहाँ पे होगा और एक पिलो आपको यहाँ रखना है। इसकी वीडियो भी आपको बता दूं कि रात को जब आप सोते हो किस तरीके से आपको सोना चाहिए अगर कमर में दर्द है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। यहाँ पे एक पिलो रख के और आराम से ऐसे सो सकते हो, नींद ले सकते हो। तो फ्रेंड, सारी सावधानियां मैंने आपको बता दी। जब घर में काम करते हो, एक चीज और रह गई कि जब आप बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहते हो, वो मैं भूल गई थी, अभी आपको बता दी। जब बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहते हो, खड़े खड़े पेन हो जाता है खड़े होने की वजह से, तो ये देखिए आपको क्या करना है, स्टूल ले लेना है इस तरीके से
और आपको उसके ऊपर पेट रख दिया आपने और इस तरीके से लेग्स को सीधा कर लीजिए और ऐसे हाथों को आगे की तरफ। अब आपको अपनी बॉडी को खींचना है, ऐसे ऐसे खींचिए, बिल्कुल खींचिए, ऐसे पीछे से पैरों से खींचिए, आगे से हाथों से, ऐसे जैसे कोई आप सामान पकड़ के खींच रहे हो, ऐसे ऐसे इस तरीके से खींचिए। और एक आप ये भी कर सकते हो, ऐसे एल्बो को रख के ऐसे बिल्कुल लटक जाइए इसके ऊपर, हल्का सा, थोड़ा सा पैर तो रखिए नहीं तो आप गिर जाओगे, लेकिन आपने अपनी लेग्स को बिल्कुल इस पोजीशन में ले आना है कि आप लटक रहे हैं, जैसे इस तरीके से। तो आप देखेंगे काफी आपको रिलैक्स मिलेगा। जैसे खड़े होने की वजह से बहुत ज्यादा स्टिफनेस आ जाती है, यहाँ पे वो करना है। और एक चीज इसी के साथ में देखो, ऐसे ऐसे इस पोजीशन में हाथों को नीचे, अब नीचे लाना है, कमर को बेंड नहीं करना है, कमर को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे रखना है अपनी लेग से, इस तरीके से ऐसे और ऐसे करते रहिए। देखो जब हम खड़े होते हैं ना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टिफनेस महसूस होने लगती है, क्योंकि हमारी स्पाइन दब रही होती है ऐसे, तो उसको हमें एक्सटेंड करना है, खोलना है, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो सके। तो जब हम ऐसे करते हैं ऐसे, तो ये खुलने लगती है, यहाँ से खुलने लगती है ये वाली चीज ना, और आपको रिलैक्स महसूस होता है। तो ऐसा करने से आप पूरे तरीके से अपने पेन को होने से रोक सकते हैं और आपकी बॉडी जल्दी से जल्दी हील करेगी, अगर आप पेन होने से अपने आप को बचाते हैं, और खुशी खुशी अपने घर का काम आप आसानी से कर सकते हैं। आज इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।